हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी दो फॉर्म को मैंने आपको बताया। वन इज यूलर-कोची, सेकंड इज लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया यूलर-कोची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। आज हमारा टॉपिक है टू सॉल्व लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम इसकी डिफाइनिंग फॉर्म को समझें कि ये इक्वेशन किस टाइप की होती है, उसके बाद वर्किंग प्रोसेस को समझें एंड देन वी टेक अप ए न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले आप समझें कि इसकी फॉर्म कैसी होती है। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए नॉट dx प्लस c की पावर n dny upon dxn plus a2 bx plus c की पावर n minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 a2 bx plus c की पावर n minus 2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 and so on a and y equals to q, where a naught, a1, a2 and so on an all are constant and q is a function of x only, is called लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब तुम्हें समझना क्या है कि इसमें और यूलर में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप एक साथ लिखते हैं तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि यूलर में और लेजेंडर में अंतर क्या है। यूलर्स में कहा गया कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीपल में उतनी ही एक्स टू द पावर, और अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं, जितने ऑर्डर का मल्टीपल है उसके मल्टीपल में, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीपल में उतनी ही पॉलिनोमियल की पावर। अब वर्ड सुनना, पॉलिनोमियल की पावर। अब मैंने एक्स टू द पावर नहीं कहा, यानी bx प्लस c को मैं क्या शो कर रहा हूं, पॉलिनोमियल। तो अंतर सिर्फ इतना है कि यूलर में x टू द पावर है ओनली x, और लेजेंडर में एक पॉलिनोमियल है bx प्लस c, उसकी पावर। तो ये डिफरेंस इन दोनों टाइप में है। तो वर्किंग रूल में भी स्लाइटली डिफरेंस आ जाएगा। अब वो डिफरेंस क्या है, अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग रूल पर। तो वर्किंग रूल जैसे यूलर्स में दो स्टेप थी, LHS और RHS में पुटिंग करना है, वैसे ही यहां करना है। तो क्योंकि वहां पर x का मल्टीपल था तो वहां आप लेते थे x d ओवर dx, लेकिन यहां पर आप लेंगे bx प्लस c इंटू डी ओवर dx। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b, तो इसकी जगह रखेंगे bd। ऐसे ही bx प्लस c का होल स्क्वायर d2 ओवर dx स्क्वायर की जगह आप रखेंगे b स्क्वायर d इंटू d माइनस 1, यानी x का जो भी मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। सेम ऐसे ही bx प्लस c टू द पावर 3 d क्यूब अपॉन dx क्यूब की जगह आप रखेंगे b क्यूब d इंटू d माइनस 1 इंटू d माइनस 2 एंड सो ऑन। तो बात वही आ रही है, पॉलिनोमियल के मल्टीपल में सेम जितनी पावर का पॉलिनोमियल है उसके मल्टीपल में उतना ही ऑर्डर है। अंतर इतना आ रहा है कि पॉलिनोमियल में x का जो कोफिशिएंट है वो अब आपको 1 ना मिलकर वो आपको 2, 3, 4, -2, -3, -4 मिलेगा। तो आपने उसकी भी मल्टीप्लाई करनी है d की फॉर्मूला से। तो ये तो था लेफ्ट साइड में वर्क। ऑन द अदर एंड राइट साइड में क्योंकि अब एक पॉलिनोमियल है bx प्लस c, खाली x नहीं है, तो आप पुट करेंगे RHS में bx प्लस c की जगह e टू द पावर z, कंप्लीट पूरा bx प्लस c की जगह। इससे रिलेशन मिला कि z की वैल्यू मिली log bx प्लस c, और वही लेटिंग रहेगी क्योंकि आपने z में कन्वर्ट किया है राइट हैंड साइड को z वेरिएबल में, x को रिमूव करके। तो d जो होगा उसको आप लेट कर रहे हैं कि ये d ओवर dz के बराबर हो, तभी आप CF और PI निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेप पुटिंग इनिशियली होगी, और जब इन दोनों स्टेप्स की वैल्यू को आप डाल देंगे सवाल में तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुटिंग करके।
और जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी तो आप तुरंत उसका CF और PI निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वो आएगा इन टर्म्स ऑफ Z, चाहे वो CF हो चाहे वो PI। यानी अब यहां से ये पुराना प्रोसेस जो यूलर में लिखवाया है वही स्टार्ट हो गया। तो जब इन टर्म्स ऑफ Z मिल जाएगा आपको CF और PI, तो CF प्लस PI करके एक सोल्यूशन निकाल देंगे जो कि y के बराबर होगा, इन टर्म्स ऑफ Z आएगा। कंप्लीट सोल्यूशन ये नहीं है क्योंकि सवाल इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है। तो आप कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए फिर दोबारा से इसमें जहां पर भी z होगा उसकी जगह log bx प्लस c डाल देंगे, और जहां पर भी e टू द पावर z होगा उसकी जगह bx प्लस c डाल देंगे। राइट, ये दो सवाल हैं जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस चाहूंगा। मैं एक सवाल जिसको मैं क्लास में सॉल्व कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, और दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो रेड से लिखा हुआ है। तो अब हम सॉल्व करेंगे जो ब्लैक से लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। सवाल पहले लिख देता हूं मैं, न्यूमेरिकल x प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 4 cos log x प्लस 1। ठीक है, तो अब आप देखें अगर इस सवाल को, तो इस न्यूमेरिकल में जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीपल में उतनी ही पॉलिनोमियल की पावर है। और पॉलिनोमियल क्या है ये भी जरा नोट कर लो कहीं पे जिससे समझ में रहे सवाल। पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें x प्लस 1, और जब इसको कंपेयर करोगे bx प्लस c से तो b मिल जाएगा 1। तो तुम्हें पता रहेगा कि लेफ्ट और राइट में तुम्हें पुट क्या करना है। ठीक है, तो इसको मैंने माना इक्वेशन 1 और लिखा द गिवन इक्वेशन 1 इज ए लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ये पहचान लिया आपने कि लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें पुट करना है। पहले ले लेते हैं इन LHS वी पुट एक एक डेरिवेटिव को उठाइए। x प्लस 1 d ओवर dx, इसकी जगह रखना है b d, और b कितना है 1, तो 1 इंटू डी इज इक्वल टू डी। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 1 मल्टीपल में कहीं आप कंफ्यूज ना रह जाए, इसलिए b लिख करके दिखा रहा हूं कि भाई b की वैल्यू 1 है। किसी सवाल में 2 होती तो 2d आ जाता। दूसरी टर्म है x प्लस 1 का होल स्क्वायर d2 ओवर dx स्क्वायर, इसकी जगह रखना है b स्क्वायर d इंटू d माइनस 1, और b स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो भी वही आएगा। तो LHS में बस ये दो ही डेरिवेटिव फॉर्म है, तो इन दोनों की जगह तो ये पुट कर दीजिए, दिस वन d इसकी जगह और इसकी जगह d इंटू डी माइनस 1। ऑन द अदर एंड इन RHS इसमें पुट करना है bx प्लस c क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 की जगह आपको लेना है e टू द पावर z, सो दैट z इक्वल्स टू हो गया log x प्लस 1। और दूसरा लेट क्या करना है कि ये जो कैपिटल D है ये बराबर है d ओवर dz, इक्वल टू d ओवर dz। तो जब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप डालेंगे तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, तो पहले मैं टर्म देख लेता हूं ऊपर में, इसकी जगह रखना है d इंटू डी माइनस 1, दूसरे की जगह रखना है प्लस का d और फिर प्लस का 1, y कॉमन, और राइट साइड में आ गया आपका 4 cos और log x प्लस 1 की जगह हो गया z, तो ये बन गया 4 cos z। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, d स्क्वायर माइनस d प्लस d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 4 cos z, राइट। d से d कैंसिल,
तो डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 cos z। और ये इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन 2 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मिल गया इक्वेशन 2। तो जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, आपने CF निकालने का फॉर्मेशन लगाया। तो CF निकालने के लिए आपको राइट हैंड साइड को कंसीडर करना होता है 0 और फिर पुट करते हैं इसमें d की जगह m, y की जगह 1। इससे हमें मिलती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m इक्वल्स टू प्लस माइनस i। इमेजिनरी रूट है तो CF हो गया C1 cos z प्लस C2 sin z। ये निकला CF। अब आप आते हैं PI पर। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 cos z। ये PI का केस 2 है। साइन कॉस ए कंपेयर करके निकालने के बाद पुट करते हैं डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर यानी -1। ये जैसे ही इसमें पुट करोगे आप FD में, इन FD, तो आपको मिला केस ऑफ फेलियर। 0 बन गया। और केस ऑफ फेलियर की कंडीशन में क्योंकि z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो z से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी आपके पास ये फंक्शन रिमेनिंग बचा। 2 से 2 कैंसिल, तो 2z तो बाहर है। और इंटीग्रल ऑफ, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रल ऑफ cos z विद रिस्पेक्ट टू z। तो cos z का इंटीग्रल sin z, तो ये मिला 2z sin z। ये बन गया PI। y is equal to CF plus PI। CF plus PI से y आपको मिला C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस 2z sin z। बट ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, तो आपने पुट किया z की जगह log x प्लस 1। यहाँ e की पावर तो नहीं है सोल्यूशन में, तो मैं e की पावर नहीं लिख रहा। ये हमने ऊपर निकाला था z बराबर log x प्लस 1, तो ये हमने इसमें पुट कर दिया। तो हमारा आंसर आया therefore y equals to C1 cos log x plus 1 plus C2 sin log x plus 1 plus 2 log x plus 1 into sin log x plus 1। ये इसका हमने आंसर निकाला इन टर्म्स ऑफ x, जो कि इस न्यूमेरिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट? तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक यूलर कोची है, बस अंतर इतना है कि मल्टीपल में x नहीं है, मल्टीपल में एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग पहली 2 स्टेप्स को समझ लेना, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो। तो जो भी PI में केस बनता है मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ आपको कि इसमें केस 2 बना है, इससे पिछले सवाल में केस 1 था। जब आप दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें मे बी पॉसिबल देखेंगे आप कौन सा केस बन रहा है ना। तो ये आप CF PI जब निकालना सीख चुके हैं तो आपको आइडिया होता है कि कौन सा केस क्या वर्किंग रूल दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग अब आप होमवर्क में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। 3x plus 2 का होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस 3x plus 2 dy by dx माइनस 12y equals to 6x। तो यहाँ पॉलिनोमियल bx plus c जो है वो है 3x plus 2, तो b की वैल्यू 3 है, इसमें b की वैल्यू 3 है। राइट? और दूसरा 3x plus 2 बराबर रखेंगे a की पावर z राइट हैंड साइड में RHS में। तो यहां से पहले आप 3x की वैल्यू निकालें, वो आ गया e to the power z minus 2, और इस 6x को लिखते हैं 2 into 3x लिख सकते हैं। तो इस 3x की वैल्यू को डालें तो ये मिलेगा आपको 2 into e to the power z minus 2, यानी 2 e to the power z minus 4, और इस 4 को लिख सकते हो e to the power 0। तो आप इसकी जगह ये रखेंगे,
जब आप पुट कर देंगे। तो ये हिंट मैंने दे दिया है आपको, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी सीएफ और पीआई से ही सॉल्व किया जाता है, सीएफ और पीआई की हेल्प होती है इसमें। तो क्योंकि सीएफ और पीआई बेस्ड ही इनिशियल टॉपिक है, इस मॉड्यूल पे 50 to 60% जो टॉपिक्स हैं वो सीएफ और पीआई बेस्ड है। तो सबसे पहले जो आपने सीएफ पीआई सीखा है, इसके बेस पर जो जो टॉपिक आ रहे हैं मैं पहले उनको पिक कर रहा हूँ, सो दैट कि आपका सीएफ पीआई भी स्ट्रांग हो और साथ ही साथ आप इन टॉपिक्स को भी क्लियर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। थैंक यू।